नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली की लंबाई यहाँ पहुँच गई आपके जीवन में सूर्य की उंगली के प्रथम कट से बहुत नीचे। जब इस प्रकार की उंगली होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति गलत जीवन में निर्णय ना ले, यानी अपनी बुद्धि से सही विचार ना लेना और दूरदर्शिता से ना सोच पाने के कारण व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना, जल्दबाजी के कारण उतार चढ़ाव का सामना, लोगों से धोखा प्राप्त करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से व्यक्ति गुजरता ही गुजरता है। यहाँ वर्तमान फर्स्ट पर्व सेकंड पर्व से अब रेखाओं का गमन यानी कि जानी शुरू हो गई हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी से आप सही निर्णय लेने की तरफ बढ़ जाएंगे और वहाँ से सही डिसीजन से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली जहाँ आपके जीवन में राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जानी जाती हैं, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपका सेकंड पर व्यवहारिक ये गलत डिसीजंस के लिए या जल्दबाजी के कारण, क्रोध के कारण, तनाव के कारण गलत डिसीजन से आपको अभी भी सावधान रहना है, क्योंकि ये व्यवहारिक यहाँ पर पर्व है और सूर्य का पर्व यदि व्यवहारिक हो जाए खराब तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत क्रोध में, तनाव में, जल्दबाजी में इस तरीके से रह सकता है। कुछ इस तरह की बीमारियों का सामना भी होता है और साथ ही साथ उसमें अपना सम्मान भी व्यक्ति स्वयं खामोखा हो जाता है। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर ये मोटी रेखाएं व्यवहारिक पर्व से लेकर के थर्ड पर्व, मानसिक पर्व और आर्थिक पर्व तक यहाँ लगी हुई हैं, यानी कि वर्तमान में मानसिक पीड़ा भी है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से पैसा डूबने के संकेत भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ तीनों पर्व और साथ ही साथ सेहत तक को यहाँ खराब रखने के संकेत हाथ के अंदर अभी भी बने हुए हैं। चलिए मैं बात करूंगा बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये जानी जाती है पत्नी के सुख सहयोग के लिए और साथ ही साथ जानी जाती है आपके जीवन के अंदर संतान सुख सहयोग के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, पूजा पाठ के लिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उससे तो व्यक्ति पत्नी की सुन नहीं रहा होगा, साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी लगे हुए होंगे। इस तरह की कंडीशंस फिलहाल हाथ के अंदर बनी हुई है, ये बहुत दिन ज़्यादा नहीं रहने वाली है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व का। बुध पर्व की रेखाएं समरूप से ना होकर के बिखर करके कुछ इस तरीके से चल रही हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि बस ठीक है अपने गुजारे लायक भत्ते लायक कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति को बुध पर्वत की रेखाएं नहीं दिखलाती हैं। यहाँ बात करता हूँ सूर्य पर्व की रेखाओं के बारे में। सूर्य पर्व की रेखा इस तरीके से जाकर कुछ दूसरे चित्रों में कुछ मछली का स्वरूप यहाँ उंगलियों के बीच में जाकर निकलता है और साइड में कुछ एक्स के चिन्ह भी लगते हैं, यानी ये वो स्थिति है जो बताती है ना तो आपको ट्रायंगल्स पूरी तरीके से मिला, यानी ट्रायंगल्स भी दूषित हो गया और ऊपर भी जाकर के रेखा दूषित हो गई, यानी कि व्यक्ति के सम्मान में भी कमी आई और साथ ही साथ उसके व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अगर यहाँ देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा भागदौड़ से आपको लाभ के संकेत नहीं है। आपने एक सवाल पूछा है मुझसे, क्या मुझे राजनीतिक क्षेत्र में के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सूर्य के कारण बहुत पता लग जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कितना उसका उतार चढ़ाव या किस तरह की स्थितियों का सामना होने वाला है। कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ ये स्थिति जो दिखाई देती है इसके अनुसार बस कह सकता हूँ कि आप राजनीतिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, थोड़ा बहुत लाभ छोटे स्तर पर उठा सकते हैं, बहुत बड़े लाभ का संकेत नहीं है। आपके शनि पर्व के बारे में चलते हैं जिसको बोलते हैं भाग्य का पर्व। और भाग्य का पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं आई हैं जो इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन का अच्छा समय अब शुरू हो रहा है, यानी भाग्य आपका वर्तमान से साथ देना शुरू करेगा, ऐसा कुछ यहाँ देखने में प्रतीत होता है। यहाँ स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। यहाँ देखिएगा बहुत बड़ा एक ब्रैकेट्स बनता है चतुर्भुज आपके बृहस्पति पर्व पर, यानी कि व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति हो और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक मकान होता है, इस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ स्क्रैचेस पड़ जाएँ तो थोड़ा सा व्यक्ति की संपत्ति कहीं ना कहीं बिक भी सकती है। इस तरह के संकेत भी हाथ में है। थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल को बना करके रखिएगा। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। शुरू में तो डबलिंग रेखा होकर के इस तरीके से और एकदम डाउन हो जाती है मंगल की तरफ, यानी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति यहाँ भी आई। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने मन के अंदर ऐसा रखता है कि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि भाई जो है थोड़ा सा
जो जैसी मेरे को पत्नी चाहिए थी मेरे को वैसी नहीं मिली। शिक्षा के अनुसार समझ लीजिए, कार्य क्षेत्र के अनुसार समझ लीजिए, चाहे रंग रूप के अनुसार समझ लीजिए, कुछ इस तरह का संकेत यहाँ पर पत्नी के साथ कुछ काम तालमेल दिखलाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मंगल प्रथम पर्व। मंगल प्रथम पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई बहुत अच्छी रेखा नहीं है, यानी आपका प्रयास भी वर्तमान में बिल्कुल बेकार है। आप वर्तमान में कोई अच्छा प्रयास करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका कोई विशेष लाभ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से रेखा निकले तो कुछ कर्म क्षेत्र की तरफ यहाँ जाए। तो ये यहाँ कुल मिलाकर एक इस प्रकार का भी कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। ओवरलोप होकर के ये रेखा चलती है और फिर यहाँ से एक और रेखा काट कर इसको चलती है और फिर ये पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्व तक ही पहुँच जाती है। शुरू में इसमें एकदम दीप बन गया है, यहाँ पर शुरू में एकदम दीप बन गया है इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद ये मंगल रेखा मंगल पर्व तक ही पहुँचती है। यानी बुद्धि रेखा ने इस बात का संबंध यहाँ दिखलाया है कि व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जिसके अंदर सप्लाई दूर दूर तक स्थान तक बनती हो, तो व्यक्तियों को उसको लाभ मिल सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल कार्यों के द्वारा भी कुल मिलाकर आपको लाभ मिलने की संकेत है। ऊपर क्या मंगल पर जो देते हैं उससे जब इस प्रकार की रेखा निकले तो झगड़े, झंझट, मुकदमे, इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यानी कि इस तरह का सामना आपका हो सकता है, इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच करके चलना होगा। तो ये एक अपने आप में इस प्रकार का सिंबल है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ साहस को अपने काबू रखिएगा और धीरे धीरे कर करके मुकदमों से, झगड़ों से दूरी बना करके आपको चलना होगा। बात करते हैं आपकी चंद्र पर्वत की रेखाओं का। चंद्र पर्वत की रेखाएं जो मानसिक स्थिति को दिखलाती हैं, जो यहाँ पर अभी बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं के रूप में है, यानी कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और उसके अनुसार आप जो है मानसिक रूप से इस समय व्यथित हैं, थोड़े परेशान हैं। इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी आपके पास में मौजूद हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कोई अच्छी व्यापारिक रेखा नहीं है। कुल मिलाकर शुक्र पर्व से एक संबंध बनाकर ये रेखा चलती है थोड़ी सी, तो कह सकते हैं कि पारिवारिक रूप से कोई संपत्ति मिली, कुछ उसका उपयोग किया और उसके बाद में ये रेखाएं बिखर गई जाकर के, जो अच्छे व्यापार को मजबूती के साथ चलने नहीं देती है। इस प्रकार के ये संकेत यहाँ पर है। अब बात करता हूँ आपके केतु पर्वत पर। कुछ रिस्क्रेसिस वाली रेखाएं, यानी कुछ मिलाकर केतु पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं है। बहुत सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट करके आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में है, यानी कि किसी भी झगड़े झंझट से बचने में और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के धन नुकसान के संकेत पिछले समय में गए हैं, उसको भी दिखलाता हुआ ये केतु का पर्व है। यहाँ पर भाग्य रेखा को देखिएगा, आपकी भाग्य रेखा, और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ करके चलने वाली, यानी पैतृक संपत्ति से कुछ सहयोग और कुछ भागदौड़ और दूर स्थानों से सहयोग करके व्यक्ति ने अपने जीवन को संचालित किया। इस प्रकार से ये भाग्य रेखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें हुई है जीवन के लगभग 34वें वर्ष से। ये आपके जीवन का लगभग 34वां वर्ष है। आप कहते हैं कि 2012, तो 2012 में आपकी एज रही होगी। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो ये एक दीप जैसी स्थिति यहाँ पर बनी, और ये दीप का कहता है कि व्यक्ति करेगा गलती। ये ऊपर तक नहीं है, ये दीप केवल आपका यहीं खत्म हो रहा है नीचे, ये ऊपर दूसरी रेखा इक्वल जा रही है। ये दीप तो सिर्फ यहीं तक जाकर नीचे खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक बैलेंस रेखा है, कोई इक्वल रेखा है, बराबर रेखा जा रही है। ये सहायक रेखा के रूप में है दूसरी रेखा के साथ, वो आपस में जुड़ी नहीं। नीचे वाला ये दीप है। ऐसे दीप की स्थितियों में व्यक्ति क्या करता है कि कई बार अपने गलत निर्णय के कारण कई काम भी बदल जाता है। साथ ही साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिसके कारण व्यक्ति कर्ज का शिकार बिना वजह हो जाता है। तो ये रूप इस रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी, देखिए, जहाँ दीप ज़्यादा चौड़ा हो जाता है वहाँ जीवन के अंदर ज़्यादा गहराई व्यक्ति की होती है। उसके बाद में धीरे धीरे ये कवरेज होने को जा रहा है, लेकिन आगे भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत आराम से आपको स्थितियों का सामना होने वाला है। बहुत आगे भी आपको स्ट्रगल बनेगा आपके जीवन के अंदर। इस प्रकार का भाग्य पर जब ये रेखा पर ये दीप बन जाए तो बहुत अशुभ कहलाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ संसाधन की पर्व की, शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत पर भी एक्स के चिन्ह हैं, बहुत ज़्यादा दूषित पर्व हुआ पड़ा है। कुल मिलाकर संसाधनों पर एक तरीके से तलवारबाजी बहुत ज़्यादा है, यानी कि संसाधनों के प्रति आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ संसाधनों पर कई प्रकार के ग्रहण यहाँ पर लगे हुए हैं।
तो यहाँ अच्छे संसाधन नहीं, पत्नी से भी झगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर संतान की अच्छी पूरकता, जो अच्छे संसाधनों से बच्चे पढ़ पाएँ, ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो संसाधनों में बहुत ज़्यादा ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छे मकान में भी नहीं रह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी स्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। आइए बात करता हूँ एक मंगल रेखा के बारे में। जो अच्छी रेखा आपके पास मिली, ये अच्छी रेखा आपको आपके जीवन के अंतर्गत जैसी भी स्थिति है उससे लड़ाने में सहायक है। यानी मंगल रेखा का अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके पास में, ये आपको लड़ा सकती है, संघर्ष करा सकती है। इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये आपकी मंगल रेखा यहाँ पर है। तो ये कवरेज रेखा है जो आपको सब मुसीबतों से फिर भी निकाल करके ले जाएगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और आयु रेखा जाकर के यहाँ लगभग मणिबंध के पास जाकर के रुक गई। यानी अभी 70-78 वर्ष की आयु रेखा यहाँ दिखलाई पड़ती है, आगे ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये हुआ आपके हाथ का सारा प्रारूप पढ़ने का। अब मैं आपको बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। आपका धन बहुत सारे लोगों द्वारा दबा लिया गया, ये आप बता रहे हैं, उससे कैसे वापस मिलेगा ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में भी व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर कुछ पूजा पाठ में बताऊंगा, उसके द्वारा आप कुछ करेंगे तो शायद आपको लाभ मिल सके। तो यहाँ आपका पैसा लौट आएगा, और उसके लिए क्या पूजा पाठ आपको करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके द्वारा यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा धीरे धीरे करके लौटेगा। तो ये इस तरह की स्थिति है, आपका पैसा मिल सकता है, और उसके लिए पूजा पाठ आपको कठिन करनी होगी। वर्तमान में वैभव संपत्ति वाहन आदि हो चुका हूँ, मेरे द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने के योग है, बिल्कुल है, निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 2 साल बाद स्थिति शायद कुछ ठीक होनी शुरू हो जाए। उम्र 42 वर्ष है, अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय मैंने खो दिया है, और आगे इससे बेहतर समय क्या होगा, जैसा जीवन बेहतर होगा या ऐसा ही जैसा समय है चलता रहेगा। इतना निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत हाथों में देखा है कि जैसे जैसे पूजा पाठ आदमी व्यक्ति करता जाता है, वैसे वैसे उसका दीप पूरा का पूरा खत्म होता जाता है, और व्यक्ति अपने जीवन में एकदम सही रूप से हो जाता है। यानी पूजा पाठ आप करेंगे तो ये दीप जैसी स्थिति, इसका मुख खुल जाएगा और ये बिल्कुल इक्वल रेखाएं दिखाई देने लगेगी। तो उस समय से आपका बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। मैं विगत 2 वर्षों से एकदम बेरोजगार बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हाथ में भी वही स्थिति है। ये दीप ऐसे ही घर पर बैठा देता है व्यक्तियों को। तो किस क्षेत्र में प्रयास करूँ और कब से करूँ? देखिए, जो आपका प्रयास करने का जहाँ तक सवाल है, मैं इस समय ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा दीप जब मैं हाथ में देख लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी हाथ में व्यापार में इस समय आप अगर हाथ डालेंगे तो वहाँ से आपको जीत की संभावनाएं बहुत कम मिलेंगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपका जो पुराना अनुभव का काम है उस पर ही बहुत ध्यान से चलें, और एक एक कदम फूक फूक करके चलें, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस समय दशा सही नहीं है, किसी काम को मैं कह करके आपका नुकसान नहीं कराना चाहता। तो अनुभव जिसमें है उसमें ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरे जीवन का उच्च स्तर क्या होगा और कब होगा, ताकि मैं कोई भ्रम न पालूं, उसी के अनुसार मैं अपने जीवन की शुरुआत करूं। तो जहाँ तक आपने पूछा है कि भ्रम न पालने के बारे में, देखिए मुझे भ्रम से नहीं मिले। मैं देखता हूँ हाथ की शनि की उंगलियों को, मैं देखता हूँ सूर्य की उंगलियों को, मैं देखता हूँ रेखाओं को, और उनके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, धैर्य रखता है, तो अपने जीवन में अच्छी रेखाओं को तुरंत बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो दोबारा से वैसा जीवन लौटेगा, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी के नाम से कृपया करके कोई काम ना करें, ऐसा आपका हाथ बताता है। तो यहाँ वो कभी वो उनको बेकार, आप काम तो आपका गलत हो और कामों का आप उनको शिकार बना लें, तो कृपया करके उनका सहयोग लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन चाहती हैं वो आपका सहयोग करना, आप साइड बाई साइड कुछ और ध्यान देखने जाए और कुछ थोड़ा बहुत कर सकें तो कर लीजिए, लेकिन उनके नाम से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा काम भी उनको सौंपने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक पद में कुछ लोगों से आप थोड़ा सा संपर्क कर सकते हैं, बस ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक ठाक आप उनका थोड़ा बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो उस क्षेत्र में ज़्यादा गहराई तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें। देखिए, पन्ना तो आपने शायद पहन रखा है, अगर पहनना या आपने 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं पहने हुए, तो इस पन्ना मोती ना पहने बिल्कुल भी। तो पन्ना अगर आपने नहीं पहना है तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक एक बेहतरीन सा पन्ना आपको ऑनलाइन दिखलाकर पहुंचा सकता हूं। तो बेहतरीन सा तो पन्ना, हनुमान जी की मंगलवार का प्रसाद और हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इस तरह की जितनी भी पूजा करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक शक्ति के लिए
आप जो है कम से कम सोमवार से सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, पूरे परिवार का अभिषेक कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। और पैसा लौटने के लिए अगर आप चाहते हैं मेरा पैसा जो दबा हुआ है वो लोगों से लौट के आए, तो निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, कार्तवीर्य स्रोत। इसका रोजाना आप पाठ करिए, फिर देखिए आपका पैसा धीरे धीरे कर करके काफ़ी तेज़ी से लौटना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना करें, बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार।